तो दोस्तों आ गए हम आज एक और नई वीडियो के साथ। तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द बुक्स क्लब पर। तो आज का हमारा टॉपिक है आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित कुछ प्रश्न। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों से बॉम्बे का अधिग्रहण किस वर्ष किया था? तो यहाँ पर चार ऑप्शन है। पहला है 1663, दूसरा है 1668, तीसरा है 1670 और चौथा 1689। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा 1668। 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों से बॉम्बे का अधिग्रहण किया था। दूसरे प्रश्न पे आते हैं। दूसरा प्रश्न है, मुस्लिम लीग के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो यहाँ पर चार ऑप्शन है। पहला है नवाब विकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन, दूसरा मियाँ अब्दुल अजीजी, तीसरा हिदायत हुसैन खान और चौथा मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसका सही उत्तर है पहला नवाब विकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन। नवाब विकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन ने मुस्लिम लीग के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की। तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, 1857 का विद्रोह किस तारीख को मेरठ से शुरू हुआ था? तो यहाँ पर चार ऑप्शन है। पहला 10 मई 1857, दूसरा 16 अप्रैल 1857, तीसरा 26 जून 1857, चौथा 11 जुलाई 1857। तो इसका सही उत्तर होगा पहला 10 मई 1857। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 से 1944 के बीच भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में समांतर सरकार चल रही थी? तो यहाँ पर चार ऑप्शन है। पहला उड़ीसा, दूसरा बिहार, तीसरा पश्चिम बंगाल और चौथा बॉम्बे। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा पश्चिम बंगाल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा प्रश्न है, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या किस वर्ष हुई थी? तो यहाँ पर चार ऑप्शन है। पहला 1989, दूसरा 1990, तीसरा 1991 और चौथा 1992। तो इसका सही उत्तर है 1991। 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हुई थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने चीन के साथ व्यापार पर अपना एकाधिकार खो दिया? तो यहाँ पर चार ऑप्शन है। पहला पिट्स इंडिया अधिनियम 1784, दूसरा 1813 का चार्टर अधिनियम, तीसरा 1833 का चार्टर अधिनियम और चौथा 1834 का चार्टर अधिनियम। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा 1833 का चार्टर अधिनियम। चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो सातवां प्रश्न है, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने किस वर्ष कलकत्ता में ब्रिटिश फैक्ट्री पर हमला किया था? तो यहाँ पर चार ऑप्शन है। पहला 1753, दूसरा 1756, तीसरा 1759 और चौथा 1760। तो इसका सही उत्तर है दूसरा 1756। 1756 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता में ब्रिटिश फैक्ट्री पर हमला किया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आठवें प्रश्न है हमारा, गलत कथन को सामने लाएं। और चार ऑप्शन है। पहला गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने मार डाला था, दूसरा आर्यभट्ट चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे, तीसरा असंग बौद्ध योगचार आदर्शवाद के प्रवर्तक थे, चौथा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कलकत्ता की स्थापना सर विलियम जोन्स ने सामाजिक सुधारकों को लेने के लिए की थी। तो इसका सही उत्तर होगा चौथा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कलकत्ता की स्थापना पर विलियम जोन्स ने सामाजिक सुधारकों को लेने के लिए की थी। तो ये कथन हमारा गलत है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी? तो यहाँ पर चार ऑप्शन है। पहला है राजा राम मोहन राय, दूसरा है संत तुकाराम, तीसरा है महात्मा ज्योतिबा फूले और चौथा है उनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा महात्मा ज्योतिबा फूले। महात्मा ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 10वां प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित वायसराय में से किसने
फारस नामक पुस्तक लिखी थी? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहला है लॉर्ड एलिंग, दूसरा है लॉर्ड कर्जन, तीसरा है लॉर्ड मिंटो और चौथा है लॉर्ड इरविन। तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने फारस नाम की पुस्तक लिखी थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 11वां प्रश्न है, बंगाल में पीपली निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहला है पहली डच फैक्ट्री, दूसरा है पहला पुर्तगाली कारखाना, तीसरा है पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री और चौथा है पहली ब्रिटिश फैक्ट्री। तो इसका सही उत्तर है पहली डच फैक्ट्री। तो बंगाल में पीपली पहली डच फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 12वां प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहला है लॉर्ड लिनलिथगो, दूसरा है लॉर्ड वेवेल, तीसरा है लॉर्ड इरविन और चौथा है लॉर्ड रीडिंग। तो इसका सही उत्तर है पहला लॉर्ड लिनलिथगो। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन का प्रमुख उद्देश्य था? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहला, भारत छोड़ने को रोकने के लिए आंदोलन फॉर्म शुरू किया जा रहा है। दूसरा, ब्रिटिश युद्ध के प्रयासों का समर्थन करने के लिए भारतीय नेताओं को मनाने के लिए। तीसरा है, कांग्रेस मंत्रालय को अपने इस्तीफे वापस लेने के लिए। और चौथा है, तुरंत एक संविधान बनाने वाली संस्था स्थापित करने की पेशकश करने के लिए। तो इसका सही उत्तर है दूसरा, ब्रिटिश युद्ध के प्रयासों का समर्थन करने के लिए भारतीय नेताओं को मनाने के लिए। प्रश्न की ओर चलते हैं। 14वां प्रश्न है, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहला, बीवी पटेल, दूसरा लाला लाजपत राय, तीसरा दादा भाई नौरोजी और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है तीसरा, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहला है जमशेदजी टाटा, दूसरा है वालचंद हीराचंद, तीसरा है नाना भोए डावरो और चौथा है जॉर्ज एक्लैंड। तो इसका सही उत्तर है दूसरा, वालचंद हीराचंद। तो ऐसी ही जनरल नॉलेज से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और घंटी बजा दें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आते ही मिल जाए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।